हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि भूगोल का पेपर आपको बोर्ड पेपर में कैसे देखने को मिलेगा। क्योंकि बोर्ड पेपर में जो पेपर पैटर्न होता है उसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे, जो है टाइमिंग समझ लोगे, कितने टाइम में करना है और कितने शब्द में करना है, कितने पेज में लिखना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बताते हैं कि इतने पेज में लिखना चाहिए, इतने पेज में लिखना चाहिए, लेकिन मैं आपको अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। पिछले 5 सालों का मेरे पास अनुभव की बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब कुछ मुझे अच्छे तरीके से पता है। बताने वाले तो बहुत बताने वाले हैं, लेकिन जो है आपको जो सच्चाई बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड की कॉपी में लोग कैसे क्या लिखते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार से अनुभव है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पेपर पैटर्न कैसे होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये 15 मिनट आपके लिए गोल्डन टाइम होता है, इसको आप सदुपयोग कर सकते हो अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना, कोई पढ़ता नहीं है, 15 मिनट बैठ के कोई पेपर पढ़ता नहीं है। वो सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट से ज़्यादा, इससे ज़्यादा पेपर नहीं पढ़ता है कोई। जैसे पेपर मिलेगा तुरंत पेपर लिखना शुरू कर, मतलब कॉपी लिखना शुरू कर देते हैं। 15 मिनट बैठ कर कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये 15 मिनट उपयोग करना चाहते हैं तो उसको अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकते हो। कहाँ करना है ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ लास्ट में। सबसे पहले यहाँ पर मैं पेपर पैटर्न आपको समझा दूँ। पेपर पैटर्न की दोस्तों अगर बात करें तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, जो कि कॉलेज में आपका हो जाता है। उसमें 30 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, जैसे आपके कॉलेज से संपर्क होता है, जैसे भी आपका संबंध होता है, उस प्रकार से नंबर बच्चों को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम लोग 70 में थ्योरी नंबर का जो आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें देखिए 8 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय सवाल होंगे 1 से लेकर 8 तक के, यानी 8 क्वेश्चन होगा। आपको एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर को देखने को मिलेगा, कुल मिला के आपको 8 नंबर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका आता है 9 से 16। 9 से 16 जो है अति लघु प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें अति लघु प्रश्न के, यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए ये क्वेश्चन अति लघु का। तो यहाँ पे देखिए अति लघु क्वेश्चन 2 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है, 2 नंबर का सवाल रहेगा, जैसे कि रटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का सवाल है। अगर आपको 2 में 2 पूरा चाहिए तो कितना पेज लिखें, कितना शब्द लिखें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब किसी प्रश्न का उत्तर उनको आता है तो क्या करते हैं, लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, बाद में टाइम कम बच जाता है तो क्वेश्चन छूट जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो 2 नंबर का सवाल होता है उसको कितने पेज में लिखना होता है, जो 4 नंबर का सवाल होता है उसको कितने पेज में लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पे परिभाषा पूछा है तो परिभाषा में यहाँ पे 5 से 6 लाइन आपको लिखना है। ठीक है, 5 से 6 लाइन में अगर आप परिभाषा लिख देते हैं तो 2 में आपको 2 नंबर पूरा मिलने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है, जैसे मान लीजिए धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज के 2 अंतर लिखिए। ध्यान में रखना है, 2 ही पूछा है तो 2 ही लिखना है, फालतू मत लिखना है। अगर फालतू लिखेंगे तो हो सकता है कि आपकी टाइम बर्बाद हो जाए, आपका क्वेश्चन छूटने की चांस ज़्यादा हो जाए। इसीलिए जो है जितना पूछा गया 2 पूछा गया है, 2 ही लिखना है, क्योंकि इसके लिए कुछ 2 नंबर आपको मिलेगा। 1 लिखेंगे तो वो सही हो जाएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, दूसरा लिखेंगे वो भी सही होगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, यानी 2 नंबर इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखना है एक यहाँ पे पॉइंट और, कि जो आपका लघु उत्तरीय सवाल होता है ये 4 नंबर का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि जो है मान लो बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप क्यों बोई जाती है, 4 नंबर का है। तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इस पे 4 नंबर पाने के लिए आपको कितना पेज में लिखना होगा, तो ध्यान रखना है इसके लिए कम से कम आपको 1 पेज तो लिखना ही लिखना है। 1 पेज लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना है 1 से लेकर 1.5 पेज तक भी आप लिख सकते हो, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि 2 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, 1 पेज से कम भी नहीं लिखना है और 2 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है। 2 पेज से ज़्यादा क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिख दोगे तो जो आने वाले क्वेश्चन आपके हैं दीर्घ उत्तरीय या फिर अन्य जो क्वेश्चन हैं वो छूटने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए जो है जितना पूछा गया उतना लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ आपको, तो यहाँ पे लिखा है कि आलवणीय जल की उपलब्धता के सुधारने के 4 विधि बताइए। इसीलिए यहाँ पे 4 विधि 1, 2,
3 4 विधि बताना है तो आप चाहो तो चारों विधि को अच्छे से बता सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 नंबर पूछा, 4 नंबर दिया है एक एक करके, तो चारों सही होगा तब जाके 4 नंबर मिलेगा। इसीलिए आपको अच्छे से लिखना है। अगर 5 लिखेंगे तो 5 लिखने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, तभी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। 5 लिखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए 4 पूछा है तो 4 ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 6 नंबर में पूछता है, ठीक है। अब ये 6 नंबर में कितना लिखना है तो ध्यान रखना है, कम से कम जो है 2.5 पेज लिखना है और 2.5 पेज से लेकर 3 पेज तक जो है आपको आंसर लिखना है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन 4 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है, और 2.5 पेज से कम भी नहीं लिखना है। अगर 4 पेज से ज़्यादा लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समय की मतलब कमी हो जाएगी आपके पास, और 2.5 पेज लिखेंगे, 2.5 पेज से कम लिखते हैं तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए 2.5 पेज से लेकर 3 पेज तक लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने की 100% संभावना रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आएगा मानचित्र कार्य। ये जो मानचित्र कार्य है मैं सब कुछ अच्छे से करा चुका हूँ। अगर जो मानचित्र मैंने कराया हूँ अगर आप उतना कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि आपका जो मैंने मानचित्र करा रखा है उसी में से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मानचित्र में देखिए जैसे भारत का 5 नंबर का पूछेगा और 5 नंबर संसार का पूछेगा। कुल मिला के आपका 10 नंबर मानचित्र का आता है, ठीक है। यानी 10 नंबर का मानचित्र का, 60 नंबर थ्योरी का, कुल मिला के देखा जाए तो 70 नंबर आपका ये हो गया। 30 नंबर प्रैक्टिकल हो गया, तो मिला के 100 नंबर आपका पेपर कंप्लीट हो गया। अब जो भी आप भरेंगे मानचित्र में, संसार में 5 नंबर का और 5 नंबर भारत का जो भी आप भरेंगे उस प्रकार से आपको नंबर मिलेगा। तो इसका बात ध्यान रखना है। मैंने प्रैक्टिस कराया है, उसको आप जरूर अध्ययन कर लें, उसी में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जो 15 मिनट दिया रहता है इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। देखो, जब आप पेपर पाओगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको समझ में ना आएगा, है ना। तो क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो छोड़ना नहीं है, उसको बना कर लिखना है, ठीक। क्या करेंगे, बना कर लिखेंगे, और जब बना कर लिखेंगे तो थोड़ा सोचेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम लगाने में जो है ये 15 मिनट जो दिया है इसका आप सदुपयोग कर सकते हो, और यही 15 मिनट आपके लिए गोल्डन टाइम बनकर आएगा। जो आप प्रश्न पत्र पढ़ने में टाइम लगाओगे इसको आप बनाकर क्वेश्चन लिखने में टाइम लगा सकते हो। आपको बहुत अच्छे खासे जो है क्वेश्चन का आंसर लिखकर जो है अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो PDF मैं आपको अवेलेबल करा दे रहा हूँ। मेरे पास एक व्हाट्सअप नंबर है, मैं इसको आपको जो है अवेलेबल करा दे रहा हूँ। इस पर जो है आपको PDF मिल जाएगी। 83 82 92 47 99 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कमेंट करेंगे तो ये PDF जो मैं आपको भेज दूंगा, और मेरे पास 2-3 मॉडल पेपर हैं उसको मैं भेज दूंगा। आप उससे प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, जिससे आपकी जो है प्रैक्टिस के जरिए जो है एक स्ट्रांग जो है मजबूती हो जाए, और उसके आधार पे आप जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं, दुआएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।